यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ कार्रवाई शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब हुए। सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सदन से वॉकआउट कर लिया। कोई परिस्थिति नियम 311 की विधानसभा के सामने नहीं है, इसलिए ये लोग केवल हंगामा करना, केवल सदन का समय बर्बाद करना और विधानसभा में चुनकर इसलिए भेजा गया कि ये अपने क्षेत्र की बात करें, विकास की बात करें। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अभी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेट कर देना चाहती है, जिससे इलाज आम लोगों से दूर हो जाए। उन्होंने इस दौरान सपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कहती है कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है तो भर्ती करें, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो मुफ्त इलाज देने का वादा करती है, दूसरी तरफ सभी तरह की जांच प्राइवेट हाथों में दे रही है। एमआरआई और सिटी स्कैन, हर चीज का पैसा लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली वाले मदद नहीं करते हैं, दिल्ली वालों को समझाना चाहिए कि दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है, और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचनाएं हैं जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है, सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, या देश में चल रही सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी? विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था? किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था? और हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता सरकारी अस्पताल में जाने के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। कहा कि दुर्भाग्य से प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले 5 साल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वांचल में पहले हर साल सैकड़ों मौतें होती थी, इस बार एक भी मौत नहीं हुई। की बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहु तेरे।
और उनको ये भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की जितनी बदहाली समाजवादियों ने की उतनी किसी ने नहीं की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है और चाहे वह एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, ये नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार हुआ है। अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, काफी उसमें अच्छी प्रगति हुई है। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।